नई दिल्ली 27 नवंबर 2024 दिल्ली स्टडी ग्रुप के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार पर विशाल विरोध सभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें बांग्लादेश के हिंदुओं की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता, निराशा व निंदा व्यक्त की गई। इसे वर्तमान में विश्व के इतिहास में दुखद अध्याय बताया गया। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, रक्तपात, जबरन इस्लामिक धर्मांतरण, विस्थापन और हिंदू अल्पसंख्यक को चिंतित कर निशाना बनाए जा रहे हैं। इस विरोध सभा को आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, परम पूज्य जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, नागेश्वर राव IPS, पूर्व CBI निर्देशन के संबोधन में किया। दिल्ली स्टडी ग्रुप अध्यक्ष डॉक्टर विजय जोली, विधायक तीसरी विधानसभा दिल्ली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन महिला नेत्री रितु राठौर ने किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की धार्मिक उत्पीड़न की शुरुआत सरकार के तख्वा पलट के बाद हुई, जिसमें बांग्लादेश की 10वीं निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को ढाका से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी जगह मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। तब से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर धार्मिक उत्पीड़न और हिंसक हमले कई गुना बढ़ गए हैं। असंख्य हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी सुरक्षा, सम्मान पर आघात और उनकी हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी गहरी चिंता का विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय भेदभाव, हिंसा और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। चरमपंथी तत्व आगजनी, चोरी और बर्बरता की घटनाओं में लिप्त है, जबकि अल्पसंख्यकों पर हमले व लूटपाट बेकाबू है। हिंदू देवताओं व मंदिरों में अपमान दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रोशपूर्ण है। बांग्लादेश में धार्मिक घृणा अपराध के बढ़ते मामले निंदनीय व चिंताजनक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक सुश्री तुलसी गब्बार्ड व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम आभारी हैं। इस विरोध सभा का उद्देश्य बांग्लादेश के हिंदुओं की दयनीय स्थिति, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए संवाद को बढ़ावा देना है। हम बांग्लादेश सरकार से वहां रह रहे सभी हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन की रक्षा के अधिकार की दृढ़ता से मांग करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी होती है, तो वो भी आवश्यक है। वहां जो पूरे पाकिस्तान की बात है, हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये 3 देशों में बंट गया भारत और यात्राएं की हैं। सर, आज जो आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य तो ये है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत की जाए, जन जागरण की शुरुआत की जाए और बांग्लादेश में हो रहे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर भारत के लोग क्या सोचते हैं और जो न केवल हिंदुओं के प्रति उत्पीड़न के प्रति हमारे पड़ोस के अंदर जिस प्रकार से हिंदू समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, एक हिंदू होने के नाते ये मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि हम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति न केवल भारतीय समाज का अपितु वैश्विक स्तर के ऊपर भी जनजागरण करें, ताकि वैश्विक स्तर से प्रेशर के माध्यम से बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए चेताया जाए वहाँ हो रही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं केवल उस देश तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे को भी दुख देती हैं और दुख कोई भी एक दूसरे को देना नहीं चाहता। चिन्मय जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ के विरोध में जिस प्रकार का झूठा
पुलिस केस FIR दर्ज कर उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो वास्तव में निंदनीय है। सर, तमाम हिंदूज को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम हिंदूज को एक ही संदेश है, अपने अपने कार्यक्षेत्र में आप जागो और औरों को जगाने की कोशिश भी करो। और जैसे कि अभी प्रमुख वक्ताओं ने कहा, अपनी शक्ति को पहचानो। अगर भक्ति को हम पहचानते हैं तो शक्ति को भी उजागर कर अपने समाज की रक्षा करने का अधिकार हम सबको रहना चाहिए। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की 10वीं चुनी हुई प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपनी जान बचाकर जो भारत की शरण में आई, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती है। और जिसको वैश्विक नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, ऐसे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज भी निरंतर जो घटनाएं हमारे कानों में पड़ रही हैं, और अभी कुछ ही 2 घंटे पूर्व जिस प्रकार से बांग्लादेश में काली मंदिर को ध्वस्त किया गया, हम उससे दुखी हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और आशा करते हैं बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की सरकार इन दुर्घटनाओं को होने से और इनकी पुनरावृत्ति होने पर तुरंत सख्ती से रोक लगाए। And therefore, the civil society around the world will have to rise up and meet this challenge at the level of thought, at the level of ideology. इस विचार के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ये धर्म नहीं है जो ये वाली व्याख्याओं को करता है। और जब तक हम विचार के स्तर पर खड़े होकर के ये नहीं कहेंगे कि हम इसको अस्वीकार करते हैं और इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं होगा। ये समस्या केवल इजराइल की नहीं, ये समस्या केवल बांग्लादेश की नहीं है, ये समस्या उन सब लोगों के लिए है जो विश्व में शांति चाहते हैं, समानता चाहते हैं, धार्मिक आजादी चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि इस्लाम का जो शांति प्रदाता इंटरप्रिटेशन है, भाईचारे की जो इंटरप्रिटेशन है, वो अगर किसी देश से उठ सकती है तो भारत से उठ सकती है। और इसलिए भारत के मुसलमानों को भी विचार करना चाहिए, सावधानी से, दृढ़ता से कहना चाहिए कि हमको ये व्याख्यान स्वीकार नहीं है। ऐसा जब होगा तब विश्व में शांति होगी।